आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल कोचिंग में। आज का विषय है संविधान। आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि संविधान क्या होता है और इसे बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का अर्थ होता है बराबर और विधान का अर्थ होता है कानून और नियम, अर्थात वह नियम या कानून जो सभी नागरिकों के लिए एक समान लागू होता है उसे ही संविधान कहा जाता है। संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। या कह सकते हैं कि संविधान वह सर्वोच्च विधि होती है जिसके आधार पर किसी भी देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों एवं उनके आदर्शों की स्थापना की जाती है। अब ये जानते हैं कि भारत में संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो आज़ादी से पहले भारत की स्थिति जो थी वो बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही खराब थी। यहाँ पर जाति पाति के नाम पर लोग आपस में लड़ाई झगड़े करते थे। ठीक है, छुआछूत यहाँ पर होता था। ठीक है, क्योंकि ऊंच नीच का भेदभाव यहाँ पर था, अमीरी गरीबी का भेदभाव था, उस जिसके आधार पर देश में आए दिन या अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। धर्म के नाम पर लोग लड़ाई झगड़े करते थे। ठीक है, इसीलिए जो थे हमारे नेताओं ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे सभी देश के नागरिकों को एक साथ लेकर चला जा सके। ठीक है, एक साथ आगे बढ़ा जा सके। इसी कारण उन्होंने संविधान को बनाने के बारे में सोचा। ये संविधान कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान जिसमें जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उन्हें लिखित रूप से संभाल कर रखा जाता है, एक दस्तावेज तैयार किया जाता है। ठीक है, जो लिखित संविधान होता है उसके नियमों कानूनों में आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, वह एक कठोर संविधान होता है। और इसके विपरीत जो अलिखित संविधान होता है उसको लिखित रूप से नहीं रखा जाता, उसके कुछ एक भाग को लिखा जाता है और बाकी अलिखित होते हैं, इसलिए उसके नियमों कानूनों में परिवर्तन करना आसान होता है, इसलिए उस प्रकार के संविधान को लचीला संविधान कहते हैं। ठीक है, लिखित संविधान जैसे भारत और अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है और ब्रिटेन, सऊदी अरब इत्यादि के संविधान जो है वो अलिखित संविधान है। हमने ये तो जान लिया कि संविधान क्या होता है, वह कितने प्रकार का होता है और संविधान को बनाने की आवश्यकता क्यों हुई। अब प्रश्न ये उठता है कि संविधान का विचार आया कहाँ से। ठीक है, कि विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार दिया किसने। तो ठीक है, आइए अब इसके बारे में जानते हैं। विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार जो है वो दिया था ब्रिटेन के सर हेनरी मैन ने। ठीक है, इसी कारण ब्रिटेन के संविधान को सबसे पुराना संविधान भी कहा जाता है और संविधान का जनक, सभी संविधानों का जनक भी ब्रिटेन के संविधान को ही माना जाता है। विश्व का सबसे लचीला संविधान है ब्रिटेन का। तो अब विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे कठोर संविधान है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है और जो लिखित संविधान होता है उसके नियमों कानूनों में आसानी से परिवर्तन नहीं किया जाता है, इसी कारण उसे क्या कहा जाता है? कठोर संविधान कहा जाता है। कि विश्व का सबसे पहला अलिखित संविधान तो हो गया ब्रिटेन का। तो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो वो है आपका अमेरिका का। ठीक है, जो 1787 में बना था और 1789 में लागू हुआ था। ठीक है, ये तो था कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान। अब प्रश्न ये बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ठीक है, तो वो है अपने देश भारत देश का, जिसमें 1,46,385 शब्द अंकित हैं। 395 जो जब प्रारंभ में बना था तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अब विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो वो है विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है मोनाको, जो कि आपका यूरोप महाद्वीप में पड़ता है और इसमें है 3,814 शब्द अंकित हैं, 97 अनुच्छेद और 10 अध्याय या 10 भाग हैं। सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का, सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। भारत में सबसे पहले संविधान की मांग करने वाला दल था स्वराज दल, जिसने 1895 ईस्वी में संविधान की मांग की थी। और भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाले व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने 1924 ईस्वी में संविधान की मांग की थी। और भारत में सर्वप्रथम संविधान का विचार दिया था वामपंथी नेता थे एक आपके MN राय। ठीक है, मानवेंद्र नाथ राय। भारत में सर्वप्रथम संविधान का विचार दिया था MN राय ने, लेकिन विश्व में सर्वप्रथम संविधान का विचार दिया था सर हेनरी मैन ने।
ठीक है। और भारत में दिया था सबसे पहले संविधान का विचार एम.एन. राय, ये एक वामपंथी दल के नेता थे। मानवेंद्र नाथ राय, इन्होंने 1934 ईस्वी में सर्वप्रथम संविधान का विचार दिया था। और भारतीय संविधान को जनता तक लाने का श्रेय दिया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा में प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। ठीक है, प्रस्तावना एक पूरे संविधान का सार था कि किस प्रकार का संविधान हमारे देश का होना चाहिए था। ठीक है, उसे एक उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। इसलिए इन्हें भारतीय संविधान को जनता तक लाने का श्रेय दिया जाता है। और भारतीय संविधान के जनक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ, ठीक है, इंदौर, मध्य प्रदेश का जिला इंदौर का एक गांव था आपका मऊ, वहाँ हुआ था। और मृत्यु हुई थी इनकी 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें डॉक्टर की उपाधि प्राप्त हुई थी। इन्होंने इकोनॉमिक्स में या अर्थशास्त्र में PhD किया है। ठीक है, और जो इनका जन्म स्थान था मऊ, इन्हें वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम जानते हैं संविधान निर्माण के बारे में कि कैसे कैसे करके संविधान का निर्माण किया गया, जो कि संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने स्वराज विधेयक में लिखा था कि संविधान का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, अगर सबसे पहले पूछा जाए कि संविधान के निर्माण की मांग करने वाला सबसे पहला दल कौन था, तो वो था आपका स्वराज दल। ठीक है, उसके बाद 1922 ईस्वी में, ठीक है, 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय जो है वो भारत का राजनीतिक भाग्य स्वयं बनाएंगे। ठीक है, ना कि उन्होंने ये कहा था कि ना कि जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटिशर हैं, वो हमारे देश का भाग्य लिखेंगे कि किस प्रकार का संविधान भारत के लिए होना चाहिए था। ठीक है, इस पर महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का जो भी संविधान बनेगा, मतलब कि उनके कहने का अर्थ ये था कि जो भारत का जो भी संविधान बनेगा उसे भारतीय स्वयं बनाएंगे। उसके बाद उसके ठीक 2 साल के बाद 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू जी द्वारा संविधान के निर्माण की मांग की गई थी। ठीक है, इससे यहाँ से ये क्वेश्चन भी बनता है कि भारत में सर्वप्रथम संविधान के निर्माण की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे आपके मोतीलाल नेहरू। ठीक है, उसके 10 साल के बाद 1934 ईस्वी में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार। ठीक है, सबसे पहले व्यक्ति थे संविधान के निर्माण की मांग करने वाले मोतीलाल नेहरू, और सबसे पहला दल था स्वराज दल। और यहाँ क्वेश्चन ये बनता है आपका कि सर्वप्रथम संविधान सभा के संविधान के गठन का विचार किसने दिया था। ठीक है, तो वो दिया था आपके ये M.N. राय, जो थे आपके एक वामपंथी दल के नेता। ठीक है, किस दल के नेता थे ये थे वामपंथी दल के नेता। ठीक है, M.N. राय, मानवेंद्र नाथ राय। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया था। इसके 1 साल के बाद जब आप इन्होंने संविधान का विचार दिया, तो उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, उन्होंने भी इसके ठीक 1 साल के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान के निर्माण की मांग की गई। 1935 ईस्वी में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान के निर्माण की आधिकारिक रूप से मांग की, तो उसके ठीक 3 साल के बाद 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही नेता एकम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्होंने घोषणा की कि संविधान का निर्माण तो होगा, लेकिन कैसे होगा। ठीक, 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान के निर्माण की मांग की, तो ठीक उसके 3 साल के बाद, मतलब उन्होंने जो भी प्रक्रिया वगैरह की, उसके बाद 3 साल के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही एक नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, या यूं कहा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ये घोषणा की गई कि भारत का जो भी संविधान बनेगा उसे भारत के भी लोगों द्वारा व्यस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई जो भी संविधान सभा होगी उसके द्वारा ही संविधान का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने ये जो मांग की उसे स्वीकार कर लिया गया 1940 ईस्वी में। ठीक है, जिसे अगस्त प्रस्ताव 1940 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
1940 में इसके सैद्धांतिक रूप से संविधान के मांग को स्वीकार कर लिया गया कि हाँ, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही संविधान का निर्माण होगा। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा ये मान लिया गया कि आप वैश्विक मताधिकार द्वारा चुनी गई विधानसभा से ही संविधान का निर्माण करेंगे तो ठीक है। ठीक है, उन्होंने ये बात को मान लिया। ठीक है, जिसके लिए उन्होंने 1942 ईस्वी में, ठीक है, अब ये मांग को तो इन्होंने स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो अब संविधान के निर्माण करने के लिए 1942 ईस्वी में इन्होंने स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, जो कि आपके ब्रिटेन के एक कैबिनेट मंत्री थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, इन्हें भारत भेजा कि ठीक है कि संविधान का निर्माण किया जाए। ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा इसे अस्वीकृत कर लिया गया, क्योंकि उनका कहना था कि जब हिंदू द्वारा संविधान का निर्माण होगा तो हमारे हितों की रक्षा कैसे होगी। ठीक है, हमारे हितों के बारे में कौन सोचेगा, इसलिए इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, इसके पश्चात 1945 ईस्वी में, जुलाई 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में फिर से भारत संबंधी एक नई नीति की घोषणा की गई कि ठीक है संविधान का निर्माण होगा, जिसके लिए उन्होंने 24 मार्च 1946 ईस्वी को, ठीक है, जिसके लिए इन्होंने 24 मार्च 1946 ईस्वी को संविधान सभा के निर्माण के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा। ठीक है, 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसमें आपके एक स्टैफर्ड क्रिप्स थे। 3 सदस्य कौन कौन थे? एक तो आपके यही थे, स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, 1942 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा संविधान के निर्माण को अस्वीकृत कर दिया गया। तो इसके बाद जुलाई 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में भारत संबंधी एक नई नीति की घोषणा की गई, जिसके तहत 24 मार्च 1946 ईस्वी को ब्रिटेन ने 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। इसके 3 सदस्य थे A.V. अलेक्जेंडर, एक तो आपके यही थे स्टैफर्ड क्रिप्स, और तीसरे थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। इन 3 सदस्यों को भारत भेजा संविधान निर्माण के लिए। ठीक है, जिसके बाद नवंबर 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, जिसे नाम दिया गया संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे कि संविधान सभा किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से उन्होंने संविधान का निर्माण किया था। आइए अब एक बार रिकॉल करते हैं कि आज हमने क्या क्या जाना। आज हमने देखा कि संविधान क्या होता है, संविधान की आवश्यकता क्यों हुई। ठीक है, संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके आधार पर पूरे देश का शासन चलाया जाता है। ठीक है, नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है, उनके जो भी मौलिक अधिकार हैं, मूलभूत अधिकार हैं, उनकी रक्षा के लिए प्रावधान किया जाता है। जो भी उनके उत्पन्न होते हैं उनका सबका इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, किसी भी देश का संविधान जो हो उसकी राज व्यवस्था के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। वह उस देश के उद्देश्य, मूल्यों और आदर्शों का दर्पण होता है। ठीक है, संविधान। तो अब संविधान के निर्माण की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी? क्योंकि भारत का शासन तो चल रहा था कि किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, जो भी उसकी न्यायिक व्यवस्था थी वो किसकी थी? अंग्रेजों की थी। जो भी न्याय होता था वो अंग्रेजों के पक्ष में होता था, भारतीयों के पक्ष में तो होता नहीं था। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था भी कैसी थी? अंग्रेजों के द्वारा चलाई हुई। ठीक है, यहाँ पर गोरे काले का भेद, ऊंच नीच का भेद, छुआछूत इत्यादि की व्यवस्था, भेदभाव था। ठीक है, यहाँ पर धर्म इत्यादि के नाम पर लोग लड़ते थे, सांप्रदायिक दंगे होते थे, मतलब कि शिक्षा की स्थिति यहाँ की बहुत ही गिरी हुई थी। ठीक है, कहा जा सकता है कि यहाँ की स्थिति जो थी वो भारत के आज़ादी से पहले बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही खराब दशा में थी। ठीक है, इसीलिए जो हमारे नेता थे उन्होंने संविधान के निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई और संविधान के निर्माण करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, बहुत कोशिश की। इसके निर्माण की पृष्ठभूमि जो थी बहुत पहले से तैयार हो रही थी। ठीक है, 1895 ईस्वी में सबसे पहले स्वराज दल के नेता थे आपके बाल गंगाधर तिलक, उनके द्वारा संविधान की मांग की गई थी। ठीक है, उसके बाद मोतीलाल नेहरू जी द्वारा मांग की गई थी। सबसे पहला दल था स्वराज दल, और सबसे पहले व्यक्ति थे संविधान के निर्माण की मांग करने वाले, वो थे हमारे मोतीलाल नेहरू जी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे। ठीक है, फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसकी मांग की गई। वामपंथी दल के नेता, उन्होंने सबसे पहले संविधान के गठन का विचार दिया था। ठीक है, 1934 ईस्वी में, और 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसके निर्माण की मांग की गई थी।
ठीक है। और अंत में जो था वो नवंबर 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। उन्होंने मुस्लिम लीग के लोगों को भी मना लिया था कि हाँ, आपके जो इस संविधान का निर्माण होगा वो उसके लिए जो भी संविधान सभा बनेगी उसके लिए जाति के आधार पर चुनाव किया जाएगा। तो इस कारण जो थी मुस्लिम लीग मान गई थी और अंततः नवंबर 1946 ईस्वी को संविधान के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। और संविधान सभा के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे कि इस प्रकार से उसने कार्य किया था, उसमें कितने सदस्य थे, ठीक है, क्या क्या उनके द्वारा कार्य किए गए थे। विश्व में सबसे पहले संविधान का निर्माण किया था या संविधान का विचार दिया था ब्रिटेन के थे सर हेनरी मैन। उन्होंने सबसे पहले संविधान का विचार दिया था, जिस कारण जो है संविधान के जनक भी ब्रिटेन को कहा जाता है और सबसे पुराना संविधान भी ब्रिटेन के संविधान को ही कहा जाता है या है। सबसे पहले लिखित संविधान प्रस्तुत किया था अमेरिका ने, ठीक है, जिस 787 में बना था, 799 में लागू हुआ था। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत देश का। और सबसे छोटा लिखित संविधान है मोनाको का, जो कि आपका यूरोप महाद्वीप में का एक छोटा सा देश है। सबसे कठोर संविधान भी अमेरिका का है और सबसे लचीला संविधान है ब्रिटेन का। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें और एक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।